बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। हमेशा आंगनवाड़ी वर्कर्स की बहुत ज़्यादा मुश्किलात रही हैं और मरकज़ के ज़ेर-इंतज़ाम इलाक़े में चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, परेशानियाँ मुख्तलिफ़ किस्म की हैं और इस पर एक ताज़ा बयान आया है। बहुत सारी जो ख़वातीन हैं, जो हमारी बहनें हैं, जो माएँ हैं, एक तवील मुद्दत से जिनको इस वक्त सुपरवाइज़र होना चाहिए था, नहीं हो सकी, सीनियरिटी होने के बावजूद भी, या फिर इसके अलावा डिज़र्व करने के बावजूद भी, और इसके अलावा वो लोग जो कई बरसों से काम कर रहे हैं लेकिन सैलरी कम है और कहती हैं कि बाकी स्टेट्स में ज़्यादा है, हमें कम है। इस पर एक लेटेस्ट स्टेटमेंट भारत सरकार का आया है। फ़र्क क्यों है ये वाज़ेह किया गया है। दो चीज़ें मैं क्लियर करना चाहूँगा और उसके बाद आप अपनी बात रखिएगा। वो जो ख़वातीन काम करती हैं, ख़वातीन और बच्चों की यानी चाइल्ड एंड विमेन एम्पावरमेंट के लिए जो काम करने वाली वजारत है, मिनिस्ट्री है, उसने जो स्टेट्स के अंदर और यूटीज़ के अंदर आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं, इसके अलावा आंगनवाड़ी हेल्पर्स हैं यानी जो मददगार के तौर पर काम करती हैं, और इसके अलावा जो वर्कर्स हैं वो टीचर की हैसियत से भी काम करती हैं, वो क्या कहते हैं इसको, हेल्पर की, वो ख़ुद भी एक हेल्पर के तौर पर होती हैं। इसके अलावा बच्चों की वालिदा के तौर पर वो उनके साथ काम करती हैं। लेकिन तनख्वाह में तफावत क्यों है? ये जो फाइनेंशियल डिस्पैरिटी है, ये जो गैप है कि हिमाचल प्रदेश में अलग है, पंजाब में अलग है, दिल्ली के अंदर अलग है, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है साउथ इंडिया की कुछ स्टेट्स में, मगर जम्मू कश्मीर आते आते काम सबसे ज़्यादा या काम बराबर, लेकिन तनख्वाह क्यों कम हो जाती है? ये सवाल पूछा गया है, इस पर जवाब आया है और वजाहत की गई कि तनख्वाह में तफावत के पीछे असल वजह क्या है, मेन रीज़न क्या है, कारण क्या है कि आप तमाम स्टेट्स में, तमाम यूटीज़ में बराबर काम करते हैं लेकिन बदकिस्मती से तनख्वाह कम है। लोकसभा में एक बयान जो कि अन्नपूर्णा जो वज़ीर हैं, अन्नपूर्णा देवी जो इस बार मोदी कैबिनेट में हैं, उन्होंने वजाहत की कि मरकज़ी हुकूमत सक्षम आंगनवाड़ी स्कीम जो है और पोषण स्कीम 2.0, ये सेकंड फेज जिसका चल रहा है, इस स्कीम के तहत आज भी फंड्स स्टेट्स को और यूटीज़ को देती है, उनमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है। एक बात, यानी पीछे से फंड्स की कोई कमी नहीं है, नंबर 1। फिर कहा कि रियासतें इजाफी मुराद की तयन में अहम किरदार अदा करती हैं, यानी अगर आपको 100% फंड्स मिल रहे हैं दिल्ली से, उसमें वो जो तनख्वाह 100% एक आंगनवाड़ी वर्कर को और हेल्पर को जाएगी, सरकार के मुताबिक हम अगर 90 या 95% देते हैं तो ये मर्जी है स्टेट की, आगे वो 5% दे, आगे वो 10% दे, 15 दे, जितने उसके ख़जाने में पैसे हैं वो आगे दे सकते अपने हिसाब से, ये डिपेंड उस पर करता है। एक क्लैरिटी ये आई। दूसरी बात जिसमें वजाहत की गई कि मरकज़ी सरकार जो किसी स्टेट को आंगनवाड़ी वर्कर के लिए 4500 रुपये माहाना देती है, 4500 रुपीज़, जो छोटे सेंटर्स हैं वहाँ पर काम करने वाले 3500 रुपये उनके लिए भेजे जाते हैं। आंगनवाड़ी जो हेल्पर्स हैं, जिनको आप मददगार के तौर पर कहते हैं, उनके लिए 2250 रुपये का एजाज़िया या इनके लिए जो ऑनरेरियम है सरकार की तरफ से तनख्वाह की सूरत में 2250 रुपये आता है। 4500 रुपये माहाना किसके लिए? जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, छोटे सेंटर्स में 3500 रुपये, और आंगनवाड़ी मददगारों के लिए जो आंगनवाड़ी हेल्पर्स हैं 2250 रुपये। एक बात, इसके अलावा कहा गया कि अगर परफॉर्मेंस अच्छी हो, अगर प्रदर्शन अच्छा हो, कारकर्दगी अच्छी हो, यानी किसी को आंगनवाड़ी सेंटर में कहीं कोई काम दिया गया था, वो बहुत अच्छे से उन्होंने काम कंप्लीट कर लिया, तो इसके लिए 500 और हेल्पर्स के लिए 250 रुपये हर महीने एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, यानी इनाम के तौर पर सरकार उनको उनकी तनख्वाह के साथ जोड़कर ये रकम देती है ताकि उनकी हौसला अफजाई हो। इसके अलावा रियासती हुकूमतें और मरकज़ के ज़ेर-इंतज़ाम इलाक़े यानी यूटीज़ और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने वसाइल, जो अपने रिसोर्सेज हैं, उनका इस्तेमाल करते हुए जब जब ज़रूरत पड़ती है तो इजाफी माली मुराद दी जाती है, सरकार की तरफ से एक्स्ट्रा पैसा स्टेट्स को देता है, जिसकी वजह से पूरे मुल्क में तनख्वाहों में फ़र्क होता है। अब ये फ़र्क क्यों है? बहुत सारी ख़वातीन शायद कंफ्यूज होंगी। तो दो चीज़ें बताई गई हैं कि ज़्यादातर यूटीज़ के अंदर या स्टेट्स के अंदर 60 और 40 का फ़र्क रखा गया है, यानी 40% जो है वो स्टेट के ख़जाने से पैसा आता है जो आपको तनख्वाहें दी जाती है, 60% हुकूमत के मुताबिक हम दिल्ली से पैसा देते हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की जहाँ तक बात है, कुछ स्टेट्स और कुछ यूटीज़ ऐसी हैं जिनमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है, मरकज़ 90% पैसा देता है। आपकी जो 100% तनख्वाह आती है उसमें से 90% पैसा देता है मरकज़, केंद्र सरकार। 10% पैसा आपके लिए देती है स्टेट गवर्नमेंट। अब जो ख़वातीन, अब जो हमारी बहनें, अब जो माएँ ये पूछ रही हैं कि तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ेगी, तो ये सवाल जायज़ है
और ये सवाल सरकार जो मरकज़ की मोदी गवर्नमेंट है उससे नहीं, ये स्टेट गवर्नमेंट यानी उमर अब्दुल्ला सरकार से पूछा जाना चाहिए। उसकी एक टेक्निकल वजह है जो आपको समझनी पड़ेगी। मरकज़ी सरकार आपको 90% पैसा दे रही है जम्मू कश्मीर के लिए, और हर महीने अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, अटेंडेंस फुल है, बच्चे या बच्चों के वालिदैन मुतमईन है, आपके काम से खुश हैं, अच्छा काम किया है, बच्चों तक वो जो ग़ज़ा है आपने जो उनके लिए वो जो खाने पीने का सामान आया वो बहुत अच्छे से पहुंचाया है, तरबियत बहुत अच्छे से बच्चे की कर रहे हैं, इसके लिए सरकार, अगर आप आंगनवाड़ी वर्कर है तो 500 रुपये एक्स्ट्रा वहाँ से भेजती है, 250 रुपये हेल्पर के लिए भेजती है। लेकिन जो बाकी 10% पैसा है आपकी तनख्वाह में ऐड करके वो स्टेट गवर्नमेंट देती है। तो ये अब जो आपकी तनख्वाह बढ़ानी है वो पूरी कीमत 90 से 95% सेंटर बर्दाश्त करता है, थोड़ा सा बोझ जो है वो जम्मू कश्मीर सरकार पर है। अब यहाँ ये तवक्को हम करेंगे कि बजट जो जनवरी और फेब में आने वाला है, उमर अब्दुल्ला खुद इस वक्त फाइनेंस मिनिस्ट्री संभाले हैं, 10 सालों के बाद हुकूमत बनी है, बल्कि 6.5 वर्षों के बाद, इस बजट में ख़ास तौर से हमारी बहनों के लिए जिन्होंने बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाए, पोलियो के कतरे हर साल पिलाती हैं, पढ़ाने के अलावा उनकी तक सरकारी स्कीमें ज़मीन पर लागू करती हैं, जहां टीचरों का काम है वहां पर इनसे काम लिया जाता है। फिर एक बड़ा काम जो कोविड-19 के दौरान 3.5 सालों में कई आंगनवाड़ी वर्कर्स पहाड़ों पर चले गए, दूर दराज इलाकों में अपनी जान हथेली पर रखकर, जिन पर अटैक भी हुआ कि आप इन इलाकों में इंजेक्शन लगाने क्यों आए, उन बहनों को भी कई जगहों पर मार खानी पड़ी, ये मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने काम सक्सेसफुली किया। तो अब इन शॉर्ट ये कि मरकज़ ने क्लियर कर दिया है कि तनख्वाह यानी इशारों में बता दिया है, बढ़ानी है तो वो स्टेट ने बढ़ानी है। हमने तो 90% पैसा हम भेजते हैं, और जिन स्टेट्स में 60% पैसा भेजते हैं वहाँ भी ज़्यादा है, 40% अपनी रियासतें देती हैं। जम्मू कश्मीर को 90% पैसा हम दे रहे हैं, बाकी 10% उनको बर्दाश्त करना, थोड़ा सा और बजट में डाल दें, कौन सा फ़र्क पड़ेगा। वो जो 5,000 7,000 लेती है, अगर उनकी 10-12 कर दे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ने लगेंगे, ज़िंदगी थोड़ी अच्छी बन जाएंगी, अच्छा खाने लगेंगे। इसके अलावा वो एक मसला जो एक तवील मुद्दत से जम्मू कश्मीर में हमारी नज़र में है, बहुत सारी ख़वातीन जो जम्मू कश्मीर के अंदर आज के वक्त में उम्र की हद पार करके रिटायरमेंट की एज तक पहुंच गई हैं, लेकिन सुपरवाइज़र नहीं बनी है। इसके पीछे ज़िम्मेदार कौन है? उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट पर एक बड़ी जिम्मेदारी आयद है कि वो भी तहकीकात करे कि कौन ख़वातीन को एम्पावर बनाने के नाम पर इनको दबाता है, बेइख्तियार करने की जो एक कोशिश है, उसके लिए ज़िम्मेदार कौन है, इसका जवाब भी सरकार को देना होगा। और साथ में तनख्वाहों में अगर आप ज़्यादा नहीं 50% इजाफा कर दीजिएगा इस बजट में, आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। बजट जो कि जन और फेब में आने वाला है, तवक्कुआत, उम्मीदें और दुआ कि जब इस बार बजट पेश होगा तो उन ख़वातीन को जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, हेल्पर्स हैं, कंटिजेंट पेड वर्कर्स हैं, और वो लोग जो नौकरियों से 4th क्लास एम्प्लॉयज़ थे, आर्जी मुलाजिम थे, निकाल दिया गया था, वो भी कम से कम सरकार के प्लान में हो।